नमस्कार। भगवान शिव की पूजा तो हम सब करते हैं, पर क्या हम उन सभी नियमों को जानते हैं जो हमारी भक्ति को और भी गहरा और भी सार्थक बना सकते हैं? आज हम बात करेंगे उन्हीं 18 पवित्र नियमों के बारे में जो हमारी पूजा को सही मायनों में प्रभावशाली बनाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारी पूजा की विधि सही है? कहीं हम अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम पूजा की तैयारी से लेकर कुछ बहुत ही खास पूजा विधियों तक हर एक नियम को बारीकी से समझेंगे। तो फिर शुरू कहाँ से करें? देखिए, पूजा की सही शुरुआत वो पहला फूल या जल चढ़ाने से भी पहले होती है। जी हाँ, इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी तैयारी और हमारे वातावरण से। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत तैयारी की, जो पूजा का आधार है। पूजा करते वक्त हमारा मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं। माथे पर भस्म या चंदन का तिलक लगाना ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। और हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि पूजा के समय सिर ढका हुआ ना हो और पुरुषों की चोटी बंधी हो। जहां तक कपड़ों की बात है तो धोती या कोई भी भारतीय परिधान सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा, तैयारी तो हो गई। अब आते हैं अर्पण पर, यानी भगवान शिव को क्या और कैसे चढ़ाएं। और ये कैसे वाला हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या चढ़ा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि हम किस तरह से चढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत ही बारीक नियम है जिस पर शायद हमारा ध्यान कभी गया ही न हो। जब भी हम कुछ भी अर्पित करते हैं, चाहे वो फूल हो, बेलपत्र हो या जल, हमें अपनी तर्जनी उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी, इस उंगली से अर्पण करना सही नहीं माना जाता। अब एक और बहुत जरूरी बात, धूप और अगरबत्ती को लेकर। अक्सर लोग अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन शिव पूजा में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती में बांस की तीली होती है और शास्त्रों में बांस को जलाना वर्जित है। तो इसकी जगह हमेशा शुद्ध धूप या धूप बत्ती का ही इस्तेमाल करें। हम किस बर्तन या पात्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। एक बहुत ही जरूरी नियम याद रखिएगा, भगवान शिव को दूध कभी भी तांबे के लोटे या बर्तन से नहीं चढ़ाना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जो कई लोग अनजाने में कर देते हैं, इसलिए इसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। चलिए, अब आते हैं भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु पर, बेलपत्र। महादेव को बेलपत्र बेहद प्रिय है, लेकिन इसे चढ़ाने का भी खास तरीका है, एक सही विधि है, और उसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो बेलपत्र कैसे चढ़ाएं? सबसे पहले तो ये देखें कि पत्ता बिल्कुल साफ हो, 3 पत्तियों वाला, कोमल हो और उसमें कोई छेद ना हो। फिर पत्र की जो मोटी डंडी होती है उसे तोड़कर अलग कर दें। और सबसे जरूरी बात, पत्ते को शिवलिंग पर उल्टा करके चढ़ाना है, मतलब पत्ते का जो चिकना हिस्सा है वो शिवलिंग को छूना चाहिए। और कोशिश करें कि एक एक करके ही बेलपत्र अर्पित करें, यही सबसे उत्तम माना गया है। और अगर आप अपनी भक्ति को एक अलग ही स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो एक बहुत ही सुंदर उपाय है। ऐसा माना जाता है कि अगर बेलपत्र पर चंदन से राम राम लिखकर उन्हें चढ़ाया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ये पूजा को असाधारण रूप से शुभ बना देता है। तो हमने तैयारी और अर्पण की विधि समझ ली। अब बात करते हैं पूजा की प्रक्रिया और उसके फल की, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका एक परिणाम तो होता ही है। शिव पूजा में एक और चीज बिल्कुल अलग है, और वो है परिक्रमा। बाकी देवी देवताओं की हम पूरी परिक्रमा करते हैं ना, है ना? पर भगवान शिव की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। जहां से जल बहता है, यानी जलाधारी, उसे लांघते नहीं हैं, बस वही तक जाकर वापस लौट आते हैं। इसी को आधी परिक्रमा कहते हैं। और जानते हैं, पूजा अकेले करने से ज्यादा फल कब मिलता है? जब वो सबके साथ मिलकर की जाए। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि घर में जब पूरा परिवार मिलकर पूजा करता है तो उसका फल अकेले की गई पूजा से 10 गुना, सोचिए 10 गुना ज्यादा होता है। अब हम आते हैं एक बहुत ही खास और शक्तिशाली पूजा पर, जिसके बारे में शायद सबने सुना होगा, पार्थिव शिवलिंग की पूजा। खासकर गृहस्थ जीवन में रहने वालों के लिए ये पूजा बहुत ही विशेष और कल्याणकारी मानी गई है। तो ये पार्थिव शिवलिंग होता क्या है? असल में ये घर पर ही शुद्ध मिट्टी या बालू से अपने हाथों से बनाया गया शिवलिंग होता है। इसकी पूजा करके फिर इसे विसर्जित कर दिया जाता है।
ये बहुत ही पवित्र और फलदायी पूजा है। और इसके फायदे? फायदे तो सच में अद्भुत हैं। ऐसा कहते हैं कि घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। इतना ही नहीं, ये पितृदोष को भी शांत करता है। कुल मिलाकर ये पूजा घर में हर तरह से मंगल और खुशहाली लाती है। हाँ, इस पूजा में एक बात का खास ध्यान रखना होता है, और वो है समय। पूजा पूरी होने के बाद करीब 2.5 घंटे के अंदर अंदर शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। और विसर्जन के बाद जो भी सामग्री चढ़ाई गई है उसे नदी या तालाब में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि किसी साफ सुथरी जगह जैसे किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए, ताकि पवित्रता बनी रहे। और आखिर में सबसे जरूरी नियम, जो असल में कोई नियम नहीं बल्कि शिव भक्ति का सार है, और वो ये है कि भगवान शिव की पूजा कोई भी कर सकता है। कोई भी, किसी भी वर्ण, जाति या संप्रदाय का व्यक्ति। उनकी कृपा सबके लिए बराबर है। यही तो महादेव की महिमा है। तो इसी के साथ हर हर महादेव। Like and subscribe.